श्री कृष्ण सांब संवाद तथा भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था उसी का मैं वर्णन करता हूँ, उसे आप सुने। एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा कर्म करे जिससे उसे दुख ना हो और मनोवांछित फलों को प्राप्त कर वह स्वर्ग प्राप्त करे तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके। इन सब का आप वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती, अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए ये आदि व्याधियां पीड़ित ना कर सकें और फिर इस संसार में जन्म ना हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल प्राप्त कर सकता है। सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं देवता हैं और कुछ कहते हैं कि देवता नहीं हैं। फिर विशिष्ट देवता किन्हें समझा जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण बोले, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट एवं अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन करें, अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत आदि युगों और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भू, भुवा, स्वा, ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूतग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनकी ही इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत अस्त होता है। इनसे अधिक ना कोई देवता हुआ और ना होगा। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए दिवाकर
गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यय हैं। जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायं उनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। और जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन तथा जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम संसार में सुख चाहते हो और मुक्ति तथा भक्ति की इच्छा रखते हो, तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आधि दैविक तथा आधि भौतिक कोई भी दुख नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता और उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का और कोई उपाय नहीं है।